डेनमार्क एक वेस्टर्न देश जो खुद को बहुत लिबरल कहता है, अपने देश में सड़कों पर अजान बंद करने की तैयारी कर रहा है। डेनमार्क की मस्जिदों पर अजान नहीं सुनाई देनी चाहिए। अगर आप डेनमार्क की गलियों में घूमें तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप इस्लामाबाद की किसी मोहल्ले में पहुंच गए। ये डेनमार्क के किसी दक्षिणपंथी नेता ने नहीं कहा, ये कहा डेनमार्क के इमिग्रेशन मिनिस्टर मॉर्टन बॉस्कोव ने, जो एक सेंटर लेफ्ट पार्टी के नेता हैं। और ये बात सुन के पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। डेनमार्क एक वेस्टर्न देश जो खुद को बहुत लिबरल कहता है, अपने देश में सड़कों पर अजान बंद करने की तैयारी कर रहा है। 3 बार कोशिश हो चुकी है, 2020 में, 2025 में, दोनों बार रुक गई। लेकिन अब 2026 में 3 बार फिर से एक नई कानूनी जांच शुरू हो गई है। तो सवाल ये है, डेनमार्क ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये धर्म के साथ भेदभाव है या एक देश की अपनी संस्कृति बचाने की कोशिश? और इंडिया के लिए इस सब के क्या मायने हैं? आज हम इस पूरी कहानी को दोनों तरफ से कवर करेंगे, बिना किसी की तरफ गए। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। पहले ये समझते हैं कि डेनमार्क में हुआ क्या। 25 जून 2026 को डेनमार्क के इमिग्रेशन मिनिस्टर मॉर्टन बॉस्कोव ने डेनिश न्यूज एजेंसी को बताया कि सरकार फॉर्मली एक नेशन वाइड कानूनी बैन की जांच शुरू कर रही है मस्जिद के बाहर लगे स्पीकर से जो अजान दी जाती है उसके खिलाफ। उनका बयान था, अजान डेनमार्क में फिट नहीं बैठती, ये हमारे समाज में सही नहीं लगती और कोई भी डेनमार्क की गलियों में घूमे तो उसे कभी ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस्लामाबाद के किसी मोहल्ले में है। ये 3 बार का दोहरा अटेम्प्ट है। 2020 में पहली बार, अक्टूबर 2025 में मिनिस्टर स्टॉकलैंड ने दोबारा जांच का ऑर्डर दिया और जब जून 2026 में बॉस्कोव ने फिर से उठाया, हर बार एक ही रोड़ी आई। डेनमार्क का संविधान, जिसमें धार्मिक आजादी एक मौलिक हक है, और अदालत पूछती है क्या ये बैन संविधान के अंदर ठीक है? जवाब अभी भी साफ नहीं। अब डेनमार्क में मुस्लिम लोगों की तादाद समझना जरूरी है। डेनमार्क की कुल आबादी लगभग 60 लाख है, उसमें से लगभग 2.7 लाख मुस्लिम हैं, यानी सिर्फ 5 में से 1 से भी कम। और इन सब में से भी कितनी मस्जिदें हैं जो बाहर स्पीकर से अजान देती है? बहुत कम, सिर्फ थोड़ी सी मस्जिदें बाहर स्पीकर से अजान देती है। कोपेनहेगन की बड़ी मस्जिद, जो देश की सबसे बड़ी है, वो पहले से ही लोगों के साथ समझौते में है। मतलब जिस चीज को बंद करने की बात हो रही है वो प्रॉब्लम इस हद तक है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा सियासी मुद्दा क्यों बना? इसका जवाब सालों के अलग अलग सामाजिक बदलावों में छुपा है। डेनमार्क में बाहर से आने वाले लोगों का मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है, खासकर 1990 के दशक के बाद से, जब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के शरणार्थी आने शुरू हुए। डेनमार्क ने यूरोप के सबसे सख्त कानून बनाए। पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन, जो एक लेफ्ट विंग नेता हैं, उन्होंने भी बाहर से आने वाले लोगों पर बहुत टाइट रूल लागू किए। उनका नया पैरेलल सोसाइटी कानून, जिसे गेटो लॉ भी कहते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसमें एक रूल है कि अगर किसी मोहल्ले में 50 में से ज्यादा लोग नॉन वेस्टर्न बैकग्राउंड से हो तो सरकार उस मोहल्ले को तोड़ने और लोगों को दूसरी जगह भेजने का अधिकार रखती है। ये कानून 2020 में आया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इसे सीधा सीधा गलत कहा और इसी माहौल में आया है ये अजान बैन का प्रपोजल। अब दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सीधा रखते हैं। पहले वो लोग जो बैन के हक में हैं, उनका कहना है कि डेनमार्क की अपनी एक पहचान है। लूथरन क्रिश्चियनिटी देश का सरकारी धर्म है। डेनमार्क के संविधान में एक खास दर्जा दिया गया है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि सड़कों पर कोई एक धर्म की आवाज इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। बॉस्कोव ने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम अपना धर्म माने नहीं। अजान मस्जिद के अंदर होगी, बिल्कुल होगी, सिर्फ बाहर स्पीकर से नहीं। और एक बड़ी बात भी है, यूरोपियन देशों में ये सवाल बार बार उठता है कि बाहर से आने वाले लोग वहाँ के देश की रीति रिवाज के हिसाब से ढलने चाहिए या नहीं। डेनमार्क की सरकार का जेवर यही है। अब दूसरी तरफ वो लोग जो बैन के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि ये सीधा धार्मिक भेदभाव है। डेनमार्क की मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा, हम पहले ही लोकल नॉइस रूल फॉलो करते हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं आई, तो ये टारगेटेड बैन क्यों? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहले भी डेनमार्क के गेटो लॉ को इंसानी हकों के खिलाफ कहा था और कानून के जानकार साफ कहते हैं कि कोई भी बैन जो खास तौर पर एक धर्म की प्रैक्टिस को निशाना बनाए, डेनमार्क के संविधान के उस धारा के खिलाफ हो सकता है जो धार्मिक आजादी की गारंटी देती है। इसलिए 2 बार पहले ये प्रपोजल आया और कानून नहीं बन पाया।
तीसरी बार भी अदालत में रोकने की पूरी संभावना है। एक और चीज जो ध्यान देने वाली है, ये सिर्फ डेनमार्क में ही नहीं, पूरे यूरोप में ये बहस चल रही है। फ्रांस ने 2011 में बुर्का बैन किया, स्विट्जरलैंड ने 2009 में नए मीनार बनाना बंद किया लोगों की राय लेकर। ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कई देशों ने अलग अलग तरीके से इस्लामिक प्रैक्टिसेस को सड़कों पर रोकने की कोशिश की है। और हर बार एक ही सवाल उठता है, क्या ये देश में ढलना है या धर्म के साथ भेदभाव? ये सवाल यूरोप में बहुत ही सेंसिटिव है और दुनिया देख रही है कि यूरोप कहाँ जा रहा है। अब इंडिया के लिए इस सब के क्या मायने हैं, ये भी जरूरी है। इंडिया में भी स्पीकर पर आजान एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2022 में महाराष्ट्र में एमएनएस नेता राज ठाकरे ने कहा था कि मस्जिदों से स्पीकर हटाओ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी शोर और अजान पर कई फैसले दिए हैं। इंडिया में अलग अलग स्टेट में शोर की सीमाएं हैं जो सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर लागू होती हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब पर। लेकिन डेनमार्क का ये केस अलग है। वो सिर्फ शोर की सीमा नहीं लगा रहा, वो पूरी तरह से सड़कों पर अजान देने को बंद करना चाहता है। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया में इस बहस में ये फर्क अक्सर खो जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, कानूनी जांच चल रही है, अभी कोई बैन लागू नहीं हुआ। पहले 2 बार भी फेल हुआ, तीसरी बार भी संविधान की रोड़ी की पूरी संभावना है। और डेनमार्क की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि प्रैक्टिकली यहाँ बहुत कम मस्जिदें बाहर अजान देती है। तो ये एक सियासी बयान ज्यादा है, एक असली जरूरत कम। तो आज की पूरी तस्वीर कुछ ऐसी है। डेनमार्क के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा, अजान डेनमार्क में फिट नहीं बैठती, इस्लामाबाद का मोहल्ला नहीं बनेगा डेनमार्क। ये 3 बार का अटेम्प्ट है, 3 बार संविधान ने रोका। दोनों तरफ से भी सही पॉइंट्स है। एक तरफ डेनमार्क की अपनी पहचान और बाहरी लोगों को अपने में ढालने का सवाल, दूसरी तरफ धार्मिक आजादी एक बुनियादी हक है जो संविधान बचाता है। और बीच में एक बड़ा सवाल, क्या एक वेस्टर्न देश जो खुद को आजादी का चैंपियन कहता है किसी एक धर्म की सड़कों पर प्रैक्टिस बंद कर सकता है बिना खुद से उलट गए? ये सवाल का जवाब डेनमार्क की अदालत देगी। तब तक ये बहस चलती रहेगी। इस रिपोर्ट को शेयर करें क्योंकि ये बहस सिर्फ डेनमार्क की नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रही है। कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है इस बैन के बारे में। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।